प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह वाकया एक हाफिज कुरान लड़की से जुड़ा हुआ है जिसकी मौत के बाद उसकी कब्र में ऐसा मंजर देखने को मिला कि हर कोई हैरान रह गया। जब उसकी कब्र खोदी गई तो वहां बिच्छू उसकी मैयत को डस रहे थे। ये देख लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया और सभी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर अल्लाह इस हाफिज कुरान लड़की से इतना नाराज क्यों हुआ? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ? दोस्तों, इस घटना में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को सुधारने का एक मौका है। अगर आप इसे बीच में ही छोड़ देंगे तो शायद आप इस सब को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि इस वाक़े को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें और इससे सीखने की कोशिश करें। तो आइए बिना किसी देर के इस सबक वाक़े को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आज का ये वाक़या उस हाफिज कुरान औरत के शौहर खुद बयान करता है। वह कहता है कि मैं दुबई में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फोन आया कि अम्मा मर गई है। ये सुनकर मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने घर वापस आने से मना कर दिया। वह कहने लगी, इतने पैसे लगाकर जेवर बेचकर गए हो, मैं खुद तदफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 5 साल बाद जब मैं वापस अपने घर लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी मां नहीं थी। मैं अम्मी की याद में दहाड़े मार मार कर रोया। यह बंगला नुमा घर मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाजें आने लगीं। मैं चौंक कर उठ गया और चलते चलते उस घर के तहखाने तक पहुंच गया। यूं ही दरवाजा खोला तो जो मंजर देखा उससे मेरी चीख निकल गई। जब मैं दुबई में काम पर था तो मेरी बीवी का फोन आया और उसने कहा, अहमद, अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वह अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। मैं सन्न रह गया। कुछ लम्हों तक गम के आलम में चुपचाप सुनता रहा। फिर दोबारा से सायरा बोली, सुन रहे हो ना, अम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया? मेरी बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक थी। सायरा बोलने लगी, बस रात को अचानक से उनकी सांसें रुक गई थी। मैं अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूं। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। मैंने पास के पड़ोस वालों से कह दिया है कि अहमद यहां नहीं है, आप ही लोग जल्द से जल्द तदफीन में मेरी मदद करें। यह सुनकर मैं चीख उठा और कहा, मैं वापस आ रहा हूं, मेरे बिना अम्मा की तदफीन न करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूं। यह हक सिर्फ मेरा है कि मैं उनकी तदफीन अपने हाथों से करूं। मगर सायरा बोली, ऐसी बातें न करें, अम्मा को मैं इतनी देर तक नहीं रख सकती। वह बूढ़ी औरत थी, उनका जिस्म खराब भी हो सकता है। अगर आप वापस आ भी जाएं तो तब तक अम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। आप लाखों रुपए लगाकर वहां गए हैं और फिर वापस आने में लाखों रुपए लगेंगे। मैंने अपना सब कुछ बेचकर आपको भेजा है। वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और अम्मा के साले सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ लें। आपके वापस आने से अम्मा तो लौटकर नहीं आएंगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। सायरा के इन लफ्जों ने मुझे वापस आने से रोक दिया। वह कह रही थी कि उसने पड़ोस वाले रहीम से कहकर सारा इंतजाम कर दिया है। उसने बस मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा और मैंने उसी वक्त सायरा के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मी के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया था। अम्मी के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं अम्मी का इकलौता बेटा था, फिर भी उनकी तदफीन भी न कर सका और अम्मी का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। नौकरी से वापस आकर अपने कमरे में लेट गया तो अम्मी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मेरी मां का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मी ने मां के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं सिर्फ 14 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। उसी वक्त से मेरी मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार मां से कहा कि मैं
पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम करने लग जाऊं, कोई भी मजदूरी कर लूं। मुझे सायरा पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को जब मैं घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नजर अम्मा पर पड़ी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगी, बहू अभी नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका ख्याल रखा करो। अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, चलो जाओ और जाकर सायरा से माफी मांग लो। उसने चाहे जो भी गलती की हो, लेकिन तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने मां से कहा, वह आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। अम्मा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, अभी नई नई हमारे घर आई है, कुछ दिनों बाद सुधर जाएगी, संभल जाएगी। अम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर सायरा से माफी मांग ली। उसने भी मुझे माफ कर दिया। उस दिन के बाद उसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। मैं यही तो चाहता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। अगले महीने मुझे पता चला कि सायरा मां बनने वाली है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन इस खबर के साथ सायरा ने मुझ पर एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने बार बार इसरार किया, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम विदेश की नौकरी करो, ज्यादा पैसा कमाओ, अच्छा घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं हैरान था क्योंकि मेरी नौकरी यहां भी काफी अच्छी थी, लेकिन सायरा बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं है, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? अभी तो हम 2 लोग हैं, लेकिन आगे हमारी फैमिली बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। मैं परदेश की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन एक दिन जब उसने भर रोते हुए कहा, आप मुझे सुकून की जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर विदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया। मैंने अम्मा से बात की तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुढ़ापे का सहारा मत छीन, क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो। यह बात सायरा के कानों में पड़ गई। वह अम्मा से कहने लगी, आप क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही हैं? आपने क्या इसीलिए सारी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि जब वो तरक्की करने लगे तब आप अपनी कुर्बानियां याद दिलाकर उसे अपनी गोद में बिठा ले? अम्मी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चले जाओ। उस दिन के बाद अम्मी ने मुझे दोबारा नहीं रोका। मेरी सायरा से इस बात पर बहस भी हुई, लेकिन वह बिल्कुल खामोश रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार मैं अपना वीजा और पासपोर्ट बनवाकर 2 महीने बाद परदेश के लिए रवाना हो गया। दुबई में मेरी नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी और तनख्वाह भी भारत से 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन मैं तो उन बच्चों में से था जो मां के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते हैं। जब भी घर फोन करता तो अम्मी से जरूर कहता, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत याद आता है। अम्मी भी मुझे बहुत याद करती थी। जब भी फोन करता वह रोने लग जाती, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी अम्मी से बात कम होने लगी। जब भी मैं फोन करता सायरा कहती, अम्मी आराम कर रही हैं, सोई हुई हैं। मैं हैरान होता कि अम्मी इतनी ज्यादा सोने क्यों लगी हैं। एक दिन मैंने सायरा से पूछा तो वह बोली, अम्मी की उम्र ज्यादा हो गई है और वह अक्सर बीमार रहती हैं। जब उन्हें दवाई देकर सुला देती हूं तो उन्हें आराम मिल जाता है। आपकी कॉल आती है तो मैं उन्हें बार बार परेशान नहीं करती। फिर एक दिन घर से फोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूं। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन 5 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। सायरा बहुत खुश थी कि उसने काफी पैसा जमा कर लिया है और जल्द ही वह अपना बड़ा घर बना लेगी। वह कहती, थोड़ा और सब्र करो, फिर तुम्हें परदेश की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं भी इसी उम्मीद में परदेश काट रहा था। मैं बहुत खुश था कि 2 साल काम करके वापस घर लौट जाऊंगा। मैं यही सोच ही रहा था कि सायरा का फिर से फोन आ गया। उसने सीधा मुझे मेरी मां के इंतकाल की खबर सुनाई। यह खबर मेरे लिए कयामत से कम नहीं थी। मैं अपनी मां के जनाजे को कंधा देना चाहता था, लेकिन इस फर्ज से भी महरूम रह गया क्योंकि मेरे वापस जाने में अभी 2 साल बाकी थे।
अम्मी के गुजर जाने के बाद मैं हर दिन उनके लिए दुआएं करता और उनसे माफ़ी मांगता कि मैं उनके आखिरी वक्त में उनके साथ न रह सका। ये गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर 2 साल गुजरे तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए हिंदुस्तान लौट आया। मेरी बीवी ने एक बड़े इलाके में प्लॉट खरीद कर घर बना लिया था और कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे, इसलिए अब मैं इंडिया में ही नौकरी करना चाहता था। वैसे भी अम्मी के जाने के बाद सायरा और मेरी बेटी अकेली थी और मुझे उनकी बहुत फिक्र सताती थी। जब मैं वापस लौटा और घर की दहलीज पर कदम रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरी मां मेरे इंतजार में खड़ी नहीं थी। आज वे आंखें मेरे रास्ते पर बिछी हुई नहीं थी, जो मेरे देर से आने पर भी बेसब्री से देखती रहती थी। मेरे दिल पर ऐसा बोझ पड़ा कि मैं दरवाजे के पास ही जोर जोर से रोने लगा। मेरी हालत देखकर सायरा ने मुझे संभाला और अंदर ले आई। वह कहने लगी, क्यों परेशान होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी बहुत नेक औरत थी, वह जन्नत में होंगी और एक दिन हमें भी अम्मी के पास जाना है। सायरा की बातें सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। मैंने उससे कहा, मैं पुराने घर जाना चाहता हूं, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अम्मी का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। सायरा उनके गुजर जाने के बाद नए घर में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जब सायरा ने मुझे बताया कि उसने पुराना घर बेच दिया है तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गुस्से में मैंने कहा, तुमने क्या किया? वह मेरी मां का घर था, मेरा बचपन वहीं बीता था, तुमने मुझसे पूछे बिना उसे क्यों बेचा? सायरा ने सफाई देते हुए कहा, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप विदेश में थे और परेशान होते। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने उससे कहा, मुझे अम्मी की कब्र पर ले चलो। सायरा मुझे कब्रिस्तान ले गई और एक कब्र की ओर इशारा करके बोली, यह अम्मी की कब्र है। यह सुनते ही मैं कब्र के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं अम्मी से माफी मांगने लगा कि मैं कैसा बदनसीब बेटा था जो उनके जनाजे को कंधा भी न दे सका। कब्रिस्तान से लौटकर मेरा दिल बेचैन हो रहा था। फिर शायरा ने कहा, आप थोड़ा आराम कर लें। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन जब सुबह मेरी आंखें खुली तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बीवी औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी। घबराकर मैं बिस्तर से उठा और उसे सीधा किया, लेकिन यह देखकर मेरी जान निकल गई, वह इस दुनिया से जा चुकी थी। जल्दी से उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि उसे रात को ही हार्ट अटैक हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अभी मैं अम्मी के गम से बाहर भी नहीं निकला था कि एक और मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी। मैंने हिम्मत और सब्र के साथ अपनी बीवी का जनाजा पढ़ाया और उसे सुपुर्दे खाक कर दिया। जब तक कब्र के पास बैठा रोता रहा, कभी अपनी अम्मी की कब्र को देखता तो कभी अपनी बीवी की कब्र को। लेकिन तभी अचानक मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया। उसी की खातिर मैं घर लौट आया और बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया। अगली सुबह नमाज अदा करके मैं अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन जब मैं अपनी बीवी की कब्र के पास गया तो जो देखा उसने मुझे दहला दिया। कब्र में एक बड़ा सुराख था, जैसे किसी जानवर ने पंजे मार मार कर मिट्टी हटा दी हो। अभी मैं यही देख रहा था कि अचानक कब्र से एक बिज्जू, गिद्ध जैसी शक्ल वाला जंगली जानवर निकला, जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था। मुझे देखते ही वह वहां से भाग गया। मैं और मेरी बेटी ये देखकर डर गए। मैंने कब्र को फिर से बंद किया और रोने लगा। सोचने लगा कि सायरा ने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी भयानक सजा मिली। अगले दिन फिर कब्र पर गया तो वही मंजर था, लेकिन इस बार एक नहीं, 4 बिज्जू कब्र से बाहर निकले। मैंने कब्र फिर से बंद कर दी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि बिज्जू उसकी लाश खा चुके होंगे। मैं फूट फूट कर रोता हुआ घर लौट आया और सारी रात मुझे नींद नहीं आई। रात के 2 बजे हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक मुझे सिसकियों और हिचकियों की आवाज सुनाई दी। डरते डरते मैं उन आवाजों का पीछा करता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ा। आवाज वहीं से आ रही थी। वहां एक कमरा बना हुआ था। आज मैं पहली बार वहां गया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरी मां पड़ी थी जो सूखकर कांटा हो चुकी थी। उनमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थी। मैंने जल्दी से अम्मी को उठाया और अपने कमरे में ले आया, फिर वहां से अस्पताल ले गया।
कुछ दिन मेरी माँ अस्पताल में रहीं और धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब अम्मी ठीक हो गई तो मैं उन्हें वापस घर ले आया। फिर मैंने उनसे पूछा, अम्मी, मुझे तो सायरा ने बताया था कि आप गुजर चुकी हैं, लेकिन आप तहखाने में कैसे बंद हो गई? अम्मी ने जो हकीकत बताई उसे सुनकर मुझे समझ आ गया कि सायरा पर अल्लाह का अजाब क्यों नाजिल हुआ था और वह कितनी जालिम औरत थी। अम्मी ने बताया, जिस दिन तुमने उसके सामने मुझे थप्पड़ मारा था उसी दिन से वह मेरी जान की दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए। वह मुझे 2-2 दिन तक खाना नहीं देती थी और जब हम नए घर में आए तो उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया। वह कहती थी कि जिस दिन तू तड़प तड़प कर मर जाएगी उसी तहखाने में तुझे दफना दूंगी। लेकिन जुल्म करने वाला ये नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह बैठा है। जब वह इंसाफ करता है तो जालिम खुद अपने गड्ढे में गिर जाता है। अम्मी ने आगे कहा, वह मुझे मारना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत मुझसे पहले आ जाएगी। मैंने अपनी मां को गले लगाया और उन्हें बताया कि अल्लाह ने सायरा पर बिज्जू का अजाब नाजिल करके उसका बदला ले लिया। वक्त के साथ अम्मी पूरी तरह सेहतमंद हो गई और उन्होंने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी दूसरी बीवी मेरी अम्मी, मेरी बेटी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं सोचता था कि अल्लाह ने अब मुझे वाकई नेक बीवी अता की है। मैं अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी गुजारने लगा। मेरी तमाम औरतों से खासकर गुजारिश है कि बदले की आग में कभी ऐसा गुनाह न करना कि आपकी आखिरत तक बर्बाद हो जाए। जिंदगी में सब्र करना सीखो, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सब्र करने से अल्लाह हमें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों से नवाजता है। अल्लाह को सब्र करने वाले लोग बहुत पसंद है और घमंड करने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह की दरगाह में अगर खूबसूरत रहना चाहते हो तो जिंदगी में सब्र करना सीखो। बदले की आग में कोई गुनाह न करो। जो लोग आप पर ज्यादती करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, उनका मामला अपने रब पर छोड़ दो, क्योंकि वह सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। हर किसी को न्याय मिलेगा, बस सब्र करके रहने की जरूरत है। दोस्तों, आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वह हमें नेक और अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर बुरी आदत और गलत कामों से बचाए और भलाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। अल्लाह हमें अपनी गलतियों को समझने और सही राह अपनाने की समझ दे। साथ ही हमें हर मुश्किल में सब्र करने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक हासिल कर सकें। आज का ये वाकया यहीं खत्म होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए और सबक आमोज वाकये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।